Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your chapter of visit to Cambridge. जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है A Visit to Cambridge. I am going to explain this chapter line by line in हिंदी. तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम है A Visit to Cambridge, जिसका मतलब होता है कैम्ब्रिज की यात्रा या दौरा या सफ़र। तो आपको पता है कैम्ब्रिज जो कि इंग्लैंड की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, उसी की यात्रा पे बेस्ड ये स्टोरी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट। स्टार्ट होता है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। दिस इज द स्टोरी, ये कहानी ऑफ अ मीटिंग, मिलने की, ये कहानी है मिलने की, बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दो अनोखे लोगों की मिलने की ये कहानी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, ये दोनों लोग क्या हैं, डिसेबल्ड मतलब अपंग है या अपाहिज हैं, और डिफरेंटली एबल्ड या अलग तरीके से योग्य हैं, इनकी अलग तरीके से अंदर योग्यता है। एज वी नाउ से, जैसा कि हम कह सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। जैसा कि हम कह सकते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो कि हमारे समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। ही सफ़र फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, वो एक प्रकार की लकवा की बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है। डैट कन्फाइंस हिम टू व्हील चेयर, जो कि यह बीमारी उनको व्हील चेयर पे कैद कर दी है, व्हील चेयर पे ही रहने के लिए कैद कर दी है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन, और इन्हें बोलने की अनुमति दी है, बीमारी इन्हें बोलने की अनुमति देती है केवल पंचिंग बटन के माध्यम से ऑन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो पंचिंग बटन्स को पंच करते हैं, मतलब उसे दबाते हैं, तब कंप्यूटर के द्वारा आवाज़ आती है, तब ये बोल पाते हैं, क्योंकि इस बीमारी के चलते, जो कि पैरालिसिस इनकी बीमारी हो चुकी है। विच स्पीक फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, जो कंप्यूटर इनके लिए मशीन लाइक वॉइस में बोलता है, यानी कि ये जो पंच बटन है उसको उसे दबाते हैं और कुछ वर्ड्स आते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो मशीन की आवाज़ में आते हैं, आवाज़ इस तरह से ये बोल पाते हैं, क्योंकि इन्हें पूरे शरीर से क्या वो कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया, और इनकी बीमारी क्या है, ये पैरालिसिस से ग्रस्त हैं। दूसरी तरफ फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट, जो कि फिरदौस कांगा जो ये क्या है, एक लेखक है और जर्नलिस्ट है, पत्रकार है। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहते हैं और मुंबई में ही काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, कांगा जो का जन्म हुआ था ब्रिटल बोन्स नामक बीमारी के साथ इनका जन्म हुआ था। ब्रिटल बोन्स बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है जो कि आदमी की जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ब्रिटल मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, भंगर टाइप की, जो हल्के से प्रेस करने पे टूट जाती है। तो इस बीमारी के साथ फिरदौस कांगा पैदा हुई थी, ब्रिटल बोन्स नामक बीमारी से। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजली, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है टूटने के लिए, इजली वो हड्डियाँ टूट जाती हैं। वैन ही वॉज चाइल्ड, जब ये बच्चे तब ये इनकी बीमारी हो गई थी। ब्रिटल बोन्स नामक बीमारी के साथ ये पैदा हुई थी, और ये बीमारी ऐसी है कि हल्की प्रेस करने पे हड्डियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, और हॉकिंग की तरह जो कांगा है वो चारों तरफ व्हील चेयर से के सहारे, व्हील चेयर की सहायता से घूम पाते हैं, क्योंकि व्हील चेयर की सहायता से कांगा भी जो कांगा है हॉकिंग की तरह घूमते हैं। ये भी अपाहिज है, और साथ साथ जो हमारे हॉकिंग है वो भी अपाहिज हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर, दो महान लोग अपने विचारों को शेयर करते हैं कि व्हील चेयर पे जीवन जीना कैसा है, व्हील चेयर के सहारे या व्हील चेयर पे बैठ के जीवन जीना कैसा होता है। ये एक दूसरे के विचार को शेयर करते हैं, अपने विचार को एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और कैसे तथाकथित जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल जो अपाहिज लोग हैं, वो कैसे जो अपाहिज या अपंग लोगों को देखकर रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट होता है। तो फिरदौस कांगा कहते हैं, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था, रूप था, यानी मेरे लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था। फिरदौस कांगा कहते हैं, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूप था, यानी इंग्लैंड जाना मतलब कैम्ब्रिज जाना, कैम्ब्रिज जाना मतलब इंग्लैंड जाना था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये बहुत ही अजीब चीज़ थी, डैट व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, ये लगभग कुछ और ही बन गया।
जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा, वो कैम्ब्रिज से चला, तो ये मेरे लिए कुछ और ही बन गया। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज में स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज एन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, ये वॉकिंग थ्रू, ये पैदल यात्रा थी, कैम्ब्रिज से होकर ये मेरी पैदल यात्रा थी। डैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, जो गाइड था यानी जो टूरिस्ट को ले जाते हैं गाइड, उसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो गाइड ने बताया बेचारा आदमी जो कि बहुत ही डिसेबल्ड है, अपाहिज है। दो ही इज़ वर्दी सक्सेसर ऑफ टू द आइजैक ने, भले ही वो सर आइजैक न्यूटन जो एक साइंटिस्ट ने उनका योग्य उत्तराधिकारी है। बेचारा आदमी बहुत ज़्यादा अपाहिज है, लेकिन सर आइजैक न्यूटन का क्या है, उत्तराधिकारी है। हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, यानी कि सर आइजैक के चेयर पे यूनिवर्सिटी में बैठता है। एंड आई स्टार्टेड, और मैं सरप्राइज हो गया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट ही इज दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट। एंड आई स्टार्टेड, और मैं सरप्राइज हो गया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉर, मैं लगभग भूल ही चुका था, मैं पूरी तरह से भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, ये बहुत ही प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री की वो मैं पूरी तरह से भूल ही गया था। मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का सैर कर रहा था और मैं इस महान साइंटिस्ट को, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली थे और पूरी तरह से लकवा नामक बीमारी से ग्रस्त थे, उनको मैं पूरी तरह से भूल ही गया था। तभी गाइड ने इनके बारे में इस तरह से बतलाया। The author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived there. ये कौन थे? ये A Brief History of Time नामक किताब के लेखक थे, जो किताब बहुत ही तेज़ी से बिक रही थी और जो इस कैम्ब्रिज में रहती थी। इसके बारे में गाइड ने बताया एक ऐसे महान साइंटिस्ट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे और साथ साथ एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक बुक के लेखक थे, जो कि बहुत ज़्यादा तेज बिकने वाली किताब थी और ये इसी विश्वविद्यालय में यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहते थे। इसके बारे में गाइड ने बताया। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब हमारी पैदल यात्रा समाप्त हो गई, आई रश टू द फोन बूथ, मैं तेज से फोन बूथ के पास दौड़ कर गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। ठीक है, आई रश टू द फोन बूथ, मैं तेजी से फोन बूथ के पास गया। ऑलमोस्ट टीयरिंग, लगभग जो कॉर्ड जो होता है, जो फ़ोन के जो वायर है उसको तोड़ते हुए, ताकि मैं अपने बाहर से मैं उस फ़ोन के उठा सकूं। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, क्योंकि बाहर से मैं उस फ़ोन को उठा सकूं, क्योंकि ये व्हील चेयर पर गए थे तो पॉसिबल नहीं था बूथ के अंदर प्रवेश करना, व्हील चेयर के साथ जाना। तो क्या करते तेज़ी से उन्होंने जो फ़ोन की जो कॉर्ड था वायर था उसको उठाया, ऐसा लगे टूट ही जाएगा। एंड फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, उसके बाद उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, तो फ़ोन पे उनका जो सहायक था वो लाइन पे था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्राम इंडिया, मैंने उसे बताया कि मैं व्हील चेयर पे इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसे लगा यानी उसने सोचा कि मैं ठेल करके पूरे रास्ते पर ठेल करके मैं इंडिया से यहाँ आया हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, तो उसे लगा कि मैं अपने गाड़ी को व्हील चेयर को ठेल करके मैं यहाँ पूरे रास्ते सफ़र करते यहाँ पे पहुँचा हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, टू राइट लिखने के लिए, अबाउट माई ट्रेवल अपनी ब्रिटेन की यात्रा को लिखने के लिए मैं भारत से यहाँ व्हील चेयर पर आया हूँ। मैंने फ़ोन करके उसके असिस्टेंट को यानी स्टीफन हॉकिंग को असिस्टेंट को बतलाया। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था मुझे। इवन 10 मिनट्स वुड डू, भले ही 10 मिनट ही सही, लेकिन मैं 10 मिनट ही स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट करा दो। हाफ एन आवर, तो उस जो असिस्टेंट है उसने कहा कि आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। ही सैड फ्राम 3:30 to 4, यानी 3:30 से लेकर 4:30 के बीच आप मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ, व्हील चेयर पर आया हूँ और मैं प्रोफेसर हॉकिंग को से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंग्लैंड की जो यात्रा है उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। तो कम से कम आधे घंटे 10 ही मिनट सही, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके असिस्टेंट ने जवाब दिया कि आधे घंटे आपको मिल जाएगा, आप आधे घंटे प्रोफेसर हॉकिंग से मिल सकते हैं। और टाइम दे दिया फ्राम 3:30 to 4, यानी 3:30 से लेकर 4 के बीच आप मिल सकते हैं।
एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और जैसे मैंने ये सुना कि मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया तो मैं क्या हो, पूरी तरह से मेरा जो शरीर था कमज़ोर हो गया, क्योंकि नर्वस हो गया था। तो फिरदौस खान क्या वो नर्वस हो गया, क्योंकि एक बड़े साइंटिस्ट से मिलने जा रहे थे, उनका इंटरव्यू लेने जा रहे थे, इसलिए कि एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मैं पूरी तरह से कमज़ोर हो गया, नर्वस हो गया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और जो मेरी जो अपंगता थी, जो मेरी अपाहिजपन था, वो भी बढ़ने लगी। ऐसा लगा मेरा पूरा जिसमें काम नहीं कर रहा। यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप थक जाते हो जब लोग पूछते हैं कि तुम ब्रेव बनो, यानी कि जब कोई अपाहिज से कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम ब्रेव बनो, तुम साहसी बनो, तो आप क्या हो, थक जाते हो। एज इफ यू हैव अ क्रेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ चेक, मानो कि आपके पास साहस का अकाउंट है, साहस का, हिम्मत का खाता है, लेकिन आप इतने कमज़ोर, इतने लेजी हो, इतना सुस्त हो कि उस चेक को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, लेकिन एक ही चीज़ जो आपको महान बना सकती है, केवल कोई आपसे, कोई अपंग व्यक्ति, कोई अपाही व्यक्ति ये कहता है कि ब्रेव बनो, साहसी बनो और आगे बढ़ो, ऐसा करने से उसके अंदर साहस नहीं आता है, बल्कि कैसे साहस आता है, द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, डैट मेक्स यू स्ट्रांगर, जो आपको अपाही व्यक्ति को स्ट्रांगर बना सकती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, अपने जैसे किसी व्यक्ति को देखना, अचीविंग समथिंग ह्यूज, और वो क्या करे, बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर रहा है, यानी कोई अपंग व्यक्ति दूसरे अपंग व्यक्ति को देख रहा है और वो दूसरा अपंग व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अचीव किया है, तो उससे देखकर जो अपाहिज व्यक्ति होता है उसके अंदर साहस आती है, उसके अंदर स्ट्रांगनेस आती है। देन यू नो, तब आपको पता चलता है हाउ मच इज़ पॉसिबल, कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर, और कितना तुम आगे बढ़ सकते हो, देन यू एवर थॉट, जितना आपने सोचा, तुमने कभी सोचा उससे कहीं आगे बढ़ सकते हो, यू कुड। ठीक है, जब एक जो अपाहिज व्यक्ति जब दूसरे अपाहिज व्यक्ति को देखता है और वो ज़्यादा कुछ अचीव कर लेता है, तब उससे देखकर उसके अंदर स्ट्रांगनेस आती है कि मैं अगर ये अचीव इतना कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, इस तरह से उसके अंदर स्ट्रांगनेस, साहस आती है, ना कि कोई केवल कोई कहे ब्रेव बन जाओ, साहस आ जाओ, इस तरह से कोई साहस उसके अंदर नहीं आती है। यही क्वेश्चन फिरदौस कांगा ने हॉकिंग से पूछा। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, तो उन्होंने उत्तर दिया मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। शैड ही इज डिसएम्बॉडेड कंप्यूटर वॉइस, यानी कि जो डिसएम्बॉडेड मतलब जो भंग या जो जुड़ी हुई जो कंप्यूटर वॉइस थी, उसने जो टूटी हुई या टूटी हुई कंप्यूटर वॉइस ने आवाज़ दिया कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, यानी कंप्यूटर वॉइस आवाज़ आया कि टूटी हुई कंप्यूटर वॉइस से, या जो अलग अलग खंडों से उनका शरीर से कनेक्ट था, उस मशीन से आवाज़ आया कि मैं बहादुर नहीं हूँ, जब इन्होंने क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर में, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। श्योरली आई वॉन्ट टू से लिविंग क्रिएटिवली विथ रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। श्योर, निश्चित रूप से, आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था, फिर दोस्त कहाँ कहते हैं मैं श्योरली, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली, क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक रचनात्मक रूप से रहना, विथ रियलिटी के वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से रहना, ऑफ हिज डिसइंटीग्रेट बॉडी, जो बॉडी क्या हो, बिखरा हुआ हो, जो बॉडी क्या हो, पूरी तरह से बिखरा हो, उसके साथ रचनात्मक रूप से रियलिटी में रहना, ये क्या एक चॉइस हो सकती है, मैं ये सवाल पूछना चाहता था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मुझे गिल्टी महसूस, मुझे अपराध लग रहा था, मुझे बहुत अपने आप को गुनाहगार समझ रहा था, कसूरवार समझ रहा था। एवरी टाइम, हर समय जब मैं क्वेश्चन कर रहा तो हर समय मुझे गिल्टी फील हो रही थी। आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे बोला, आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैं उससे बोल रहा था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उन्हें फोर्स किया, इस हॉकिंग को हॉकिंग से बोल रहा था, प्रोफेसर हॉकिंग से बोल रहा था और उनको फोर्स कर रहा था जवाब देने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड, तो जवाब देने के लिए जो हॉकिंग थे, जो छोटा स्विच था उसको टैपिंग, उसको दबा रहे थे अपने हाथों से, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, और शब्दों को पाने की कोशिश कर रहे थे, ऑन हिज कंप्यूटर, विथ कंप्यूटर पे शब्दों को पाने की कोशिश कर रहे थे। ओनली बीट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनके लंबे उदासीन फिंगर्स में कुछ ही हरकत बाकी थी, उन हरकत की सहायता से बड़ी मुश्किल से शब्दों को ढूंढ रहे थे और शब्दों को पंच कर दबा रहे थे, तब जाके बोल पा रहे थे। तो ये देखकर, उनकी इस स्थिति को देखकर थोड़ा सा मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मैं उनको इतना मजबूर कर रहा हूँ बोलने के लिए। एवरी शो ऑफ इन
हर बार यह अक्षर इतना अक्षर हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टेशन, जो उनकी आंखें थी, जो प्रोफेसर हॉकिंग की जो साइंटिस्ट हॉकिंग की उनकी जो आंखें थी फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टेशन, निराशा में, थकावट की वजह से, बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से उनकी आंखें बंद हो जाती थी। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और ठीक उनके अपोजिट में बैठकर एंड सीटिंग अपोजिट हिम, ठीक उनके अपोजिट में बैठकर आई कुड फील हिज एंग्विश, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को मैं महसूस कर सकता था, कि उनकी आंखें जो एग्जॉस्टेशन होता है, थकावट होती है, फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा थकावट के चलते उनकी आंखें बंद हो जाती थी, इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हो रही थी। द माइंड प्योएंट विद थॉट, जो उनके माइंड था वो विचारों से लबालेब था, या विचारों को ऐसे चमक रहा था। डैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेज एंड सेंटेंस स्टिफ एज अ कॉप्स, जो कि आ रही थी, जो विचार, जो उनके माइंड थे वो विचारों से भरा हुआ था, चमक रहा था उनका माइंड विचारों से। और ये जो विचार जो थे वो जमे हुए वाक्यांशों और वाक्यों के रूप में एक अकड़े हुए लाश के समान स्क्रीन पे आ रहे थे, यानी कि जो उनके विचार थे, जो उनके थॉट्स थे, उनका माइंड इससे भरा हुआ था, और ये सारे थॉट्स कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्रेज के रूप में, सेंटेंस के रूप में आ रहे थे। और मानो, और ये ऐसे आ रहे थे जैसे अकड़ के आ रहे हो, जैसे डेड बॉडी होती है उसमें अकड़ जाता, उसमें कोई मूवमेंट नहीं करता, वैसे शब्द थे, केवल बिल्कुल बातों का नहीं, केवल शब्द ही आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. A lot of people seems to think, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो disabled people लोग हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। आई सेड, मैंने पूछा, यानी फिरदौस कांगा ने जो हॉकिंग थे उनसे पूछा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो अपाहिज लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। आई नो डैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, तो आगे कहते हैं ये मेरे बारे में सत्य नहीं, यानी कि फिरदौस कांगा कहते हैं मेरे केस में तो ये सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लॉफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर से हंसते हैं। About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. तो 3 मिनट्स बाद उन्होंने उत्तर दिया, 3 मिनट बाद उनका रिस्पॉन्ड आया कंप्यूटर स्क्रीन पे, आई फाइंड इट, मैं पाता हूँ, अम्यूजिंग, बहुत ही आनंददायक, व्हेन पीपल पेट्रोनाइज, जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं, मेरा बचाव करते हैं, मेरे प्रति सिंपैथी रखते थे, मुझे बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू, और क्या आपको तकलीफ होती है जब मेरे जैसे कोई व्यक्ति आता है और आपको डिस्टर्ब करता है, इन योर वर्क, आपके कामों में डिस्टर्ब। तो आगे इन्होंने पूछा कि आपको तकलीफ होती है, परेशानी होती है जब मेरे जैसे कोई व्यक्ति आता है और आपके कामों में आपको डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैश्ड यस, तो आंसर कंप्यूटर स्क्रीन पर आया यस, तो इस प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने उत्तर दिया यस, क्यों कंप्यूटर स्क्रीन पे आया हाँ, कि आप जैसे लोग आकर मुझे डिस्टर्ब करते हैं। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब उन्होंने मुस्कुराई, इसके बाद वो मुस्कुराए। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और मैं बिना इमोशनल हुए, बिना भावुक हुए, बिना मूर्ख बने, डेट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैं देख रहा था दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को, मैं देख रहा, बिना भावुक हुए, बिना मूर्खता किए, मूर्ख बने, मैं दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा। सुंदर व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग, जो कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उनको मैं देख रहा था। और फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग, जो उनकी पहली झलक है वो हिला देने वाली, झंझोर देने वाले है, लोग उनको देखकर आदमी हिल जाते हैं। और फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग, उनका जो पहली झलक है हिला देने वाली, शॉकिंग है। बिकॉज ही इज़ लाइक स्टील फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक बिल्कुल शांत स्थिर फोटोग्राफ के समान लगते हैं। As if all those pictures of him in magazines and newspaper have been turned 3 dimensions, जैसे कि उनकी सारी जो पिक्चर मैगजीन में हो या न्यूज़पेपर की सारे पिक्चर यहाँ पे क्या हो, जो न्यूज़पेपर की जो पिक्चर है, जो मैगजीन की पिक्चर जो इनकी छपी हुई है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल में टर्न कर बदल दी गई हैं, यहाँ पे चेंज कर दी हैं। बिल्कुल जैसे पिक्चर मैगजीन में शांत रहता है, न्यूज़पेपर में शांत रहता है, वही पिक्चर यहाँ पे भी है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, जबकि न्यूज़पेपर मैगजीन में क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे वही पिक्चर है, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत है,
लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू स्लम, तब आप देखते हैं हेड को जो कि मुड़ता है और एक तरफ मुड़ता है और उसके बाद लुढ़क जाता है। ठीक है, तो पहले आप जैसे स्टीफन हॉकिंग को देखते हो आप शॉक हो जाते हैं कि मान लो कोई स्थिर एकदम शांत पिक्चर है, कोई फोटो है एकदम स्थिर, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, उसके बाद से देखते हैं उसका जो हेड होता है स्टीफन हॉकिंग का वो एक तरफ झुकता है और लुढ़क जाता है। द टॉर्सो संक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट द वेस्टेड लेग, और जो टॉर्सो होता है जो बाकी जिस्म का जो धड़ होता है, शरीर का जो धड़ होता है वो भी क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है ब्लू शर्ट, उनके कपड़े के अंदर सिकुड़ जाता है, और उनके वेस्टेड जो बेकार जो लेग्स वो भी सिकुड़ जाते हैं उनके जो ब्लू शर्ट है उसके अंदर। तो एक तरफ उनका सर झुक जाता है, लुढ़क जाता है, और दूसरी तरफ उनका जो धड़ है वो भी जो पीले उनके कपड़े हैं उसमें पीले मतलब फीके कपड़े हैं जो उनमें लुढ़क जाता है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, तब आप उनके आँखों को देखते हैं जो बोल सकती हैं, स्टील फिर भी शांत है, एंड दे आर सेइंग समथिंग यूज, और वो बहुत कुछ कह रही हैं, एंड अर्जेंट बहुत ही आवश्यक चीज़ें बता रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनकी आँखें क्या कह रही, बट यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव इवन you have shaken because you have seen something you have never thought could be seen, आप हिल जाएंगे, आप पूरी तरह से हिल जाएंगे उनको देखकर, क्योंकि आपने वो चीज़ देख ली है जो आपने कभी सोचा नहीं था देखने का, इसलिए आप उनको देखकर हिल जाएंगे, हिल सकते हैं। Before you like a lantern whose walls are on so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of man. Before you आपके सामने है, यानी आपके सामने स्टीफन हॉकिंग कैसे लाइक अ लालटेन, एक लालटेन के समान है, whose walls are on, यानी ऐसे लालटेन के समान है जिसकी जो वॉल्स है, यानी ऐसे लालटेन में जो ग्लासेस होता है वो क्या है, खराब हो चुका है, यानी ऐसे लालटेन जिसकी जो दीवारें हैं खराब हो चुकी हैं। थीन यू ग्लिम्पस वाली लाइट इनसाइड, और जो अंदर जो लाइट है वो हल्की उसकी झलक, पत्ती सी झलक दिखाई दे रही है। इज इनकेडेंस ऑफ अ मैन, जैसे एक जलता हुआ आदमी हो, यानी उनका पूरा जिसमें क्या है बेकार हो चुका है, एक और से देखने में पता चलता है कि एक अंदर एक छोटी सी आत्मा जो चल रही है। ठीक ऐसे एक लालटेन के समान है जिसकी दीवार है, जिसकी ग्लासेस खराब हो चुकी है, लेकिन अंदर से एक ज्वाला उसमें निकल रही है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, जो शरीर है बिल्कुल इररिलेवेंट है, अप्रसन्न की है, बेकार है। एग्जिस्टेड ओनली लाइक केस अ मेड ऑफ शैडो, केवल उस केस के साथ उस बॉक्स के बाद लगती है जैसे परछाई से, शैडो से बनी हो, लकड़ी से नहीं बनी बल्कि शैडो बना हो, जैसे उनका जिस्म पूरा जो शरीर है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ऐसा कोई बॉक्स है जो बॉक्स दिखाई नहीं दे बल्कि उसकी परछाई दिखाई दे रही है, इस तरह से उनका शरीर है। सो डैट, ताकि I know believer in eternal soul know this is what each of us is, इसलिए कोई भी बिलीवर जो इटर्नल सोल में बिलीव करता है जान जाए कि ईच ऑफ अस, हम सभी एक ऐसे ही हैं। एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी, बाकी जो चीज़ें हैं क्या एक्सेसरी अनावश्यक है, बाकी सबके अंदर क्या एक आत्मा ही आत्मा है। हर इंडिविजुअल ये समझ सके कि सबके अंदर आत्मा है, और बाकी जो जिस्म है, जो बॉडीज़ है, जो लेग्स है, वो सब क्या है जो आवश्यक अंग है, मतलब उस जो अंग है वो अनएक्सेसरी अंग है। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आगे ये क्वेश्चन का फिर उसका क्वेश्चन के आपको क्या लगता है इज द बेस्ट थिंग, कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, डिसेबल्ड ने अपाहिज होने की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने हॉकिंग से पूछा कि अपाहिज होने का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, तो उन्होंने उत्तर दिया मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ फ़ायदेमंद है, यानी कि अपाहिज होना कोई फ़ायदेमंद वाली कोई बात है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। आई थिंक आई सैड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, तो मैंने कहा, फिरदौस का आंगन मैंने कहा, मैं सोचता हूँ मैंने कहा कि आप डिस्कवर कर सकते हैं कि संसार के अंदर कितनी दयालुता है, कितना रहमदिली है। अगर आप अपाहिज हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि संसार के अंदर कितने लोग रहमदिल हैं और कितने लोग सिंपैथी रखते हैं, ये आप पता कर सकते हैं इनके अंदर कितना काइंडनेस है संसार के अंदर। यस ही शायद, उन्होंने कहा इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सेट्स और नो टेम। ठीक है, इट वॉज डिसएडवांटेज, ये कमी थी उनके वॉइस सिंथेसाइजर की जो मशीन उनके से कनेक्ट हुई थी उसकी ये कमी थी, एक डिसएडवांटेज था
कि ये मशीन कन्वे नहीं कर सकती इन्फ्लेक्शन की, जो इन्फ्लेक्शन उतराव, जो स्वर का उतराव चढ़ाव, तो उसको कन्वे नहीं कर सकती थी। उसमें कोई परछाई नहीं थी, उसमें कोई टोन नहीं था। जो भी आदमी नेचुरली बोलता है तो जो आवाज़ निकलती तो आदमी समझ जाता है कि क्या होता है, कि उसके अंदर दर्द है, उसके अंदर खुशी है, उसके टोन से आदमी पता चल जाता है। लेकिन जो उन स्टीफन हॉकिंग है, उनके जिसमें क्या कंप्यूटर से अटैच है, तो जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें कोई इमोशन नहीं है, उसमें नहीं लग रहा है कि दुःख की बात हो रही है, किस उसमें उसका टोन कितना है, कितना एम्फसाइज़ करके बोल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं है। तो ये कह रही है क्या डिसएडवांटेज है। ना आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही एग्रीड विथ मी, और मैं नहीं बता सकता कितनी उत्तेजना के साथ, कितना जोश के साथ उन्होंने मेरी बात से एग्री किया, क्योंकि वो तो मशीन से केवल आवाज़ आ रही थी, तो एक ही इमोशन था, हर तरह की इमोशन वो कन्वे नहीं कर पा रहा था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर बार मैं अपने आप को अपने चेयर में शिफ्ट कर रहा था, सिमटता जा रहा था, और बार बार मैं अपने क्लाई में वॉच को देख रहा था, समय देखने के लिए वॉच को देख रहा था। आई टर्न माई रिस्ट टू वॉच टाइम, मैं अपने रिस्ट को तरफ मुड़ रहा था समय देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट टू काउंट, मैं हर 30 मिनट को उपयोगी बनाना चाहता, हर 30 मिनट को एक यूटिलाइज करना चाहता था, उनसे क्वेश्चन करना चाहता था। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एक्सलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडीज, और मुझे बहुत ही रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा आनंद लगा अपने बॉडी को देखकर। यानी जो इस फिरदौस कांगा है, जब उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को देखा, उसके बाद अपने शरीर को देखा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा एक तरह से खुशी मिली अपने बॉडी की पॉसिबिलिटी को देखें। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग थे, उनका जिसमें क्या होता है, एक तरफ सर लुढ़क जाता था, दूसरी तरफ से उनका जो पूरा जिस्म तक काम नहीं, केवल हल्की हल्की जो हाथें होती वो काम करती थी, बल्कि ये तो क्या था, केवल चल नहीं कर सकते थे। तो अपने अपने आप को देखकर उनके सामने अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस किया कि मेरे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है मेरी बॉडी के लिए, मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। हाउ लिटिल इट मैटर दैन डैट आई वुड नेवर वॉक और इवन एटन, ये कितना फ़र्क पड़ता है इस हाउ लिटिल इट मैटर, थोड़ा ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कभी वॉक नहीं कर पाऊँगा, मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। मैं मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर डिसएडवांटेज यही है कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मैं वॉक नहीं कर पाऊँगा, मैं व्हील चेयर से चलूँगा। लेकिन कंपेरेटिव ऑफ स्टीफन हॉकिंग मैं क्या हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। I told him how he had been inspiration beyond clinch of a, मैंने उन्हें बताया कि वो कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं मेरे लिए, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए वो कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे। मैंने उन्हें स्टीफन हॉकिंग को बताया कि आप मेरे लिए कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे, अन्य लोगों के लिए, अन्य अपाहिज लोगों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प मी, क्या ये विचार आपको थोड़ी सहायता करती है? नो ही सेड, तो उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मैं अपने आप को कितना, मैंने सोचा मैं अपने आप को कितना मूर्ख हूँ कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन उनसे कर लिया। When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. आप ऐसे कमरे में हो, जो कमरा आपको क्या हो, डरा रहा हो, आपको सता रहा हो, और दिन प्रतिदिन जो कमरा है वो अब नैरो होता जा रहा हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा नहीं लगता कि बाहर आपको देख कर लोग, कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख कर कितने लोग सांसें ले रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे चारों तरफ से दीवारें ऐसा लग रही है आपको ख़त्म कर देंगी। तो बाहर कौन आपसे इंस्पिरेशन ले रहा है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई एडवाइस है, कोई मशवरा है, कोई सलाह है जो आप अपंग लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी लाइफ बनाने में अच्छा कर सके। तो इन्होंने पूछा इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड, क्या कोई एडवाइस है जो डिसेबल्ड लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ताकि जो अपंग लोग हैं उनकी लाइफ अच्छी हो सके। दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, उन लोगों को फोकस करने, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, स्टीफन हॉकिंग ने उत्तर दिया उन लोगों को, यानी अपंग लोगों को फोकस करने उस चीज़ों पे जिस पे वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक डिसेबल्ड ओलंपिक ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, और मुझे लगता है डिसेबल्ड लोगों को ओलंपिक में जाना समय की बर्बादी है। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ आपके कहने का मतलब क्या। आई रिमेंबर द ईयर्स, मैं उस साल को याद किया। आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार, मैं स्पेनिश गिटार
प्ले करने का सीख रहा था। आई स्पेंड ट्राइंग टू, मैं समय बिता रहा था स्पेनिश गिटार को बजाने का। कंसिडरेबली लार्जर दैन आई वाज, जो कि मुझसे भी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और कैसे मैं खुशीपूर्वक इसको अनस्ट्रिंग कर दिया एक रात। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा जो हमारी जो मुलाकात का तो समाप्त हो गया। आई थिंक आई हैव एनआईड यू, और इन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैंने आपको परेशान कर दिया, तकलीफ दिया है बहुत ज़्यादा, एंड मतलब बहुत ज़्यादा। आई शैड ग्रीनिंग, मुस्कुराते हुए मैंने कहा थैंक यू फॉर, धन्यवाद आपके लिए, और इस तरह से इनका इंटरव्यू समाप्त हो गया। स्टे आई वेटेड, दोनों का रुकिए और मैंने प्रतीक्षा किया। हैव सम टी, रुकिए और कुछ थोड़ा सा चाय पी लीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको जो मेरा गार्डन है मैं आपको घुमा दूँ। थोड़ा सा रुकिए और चाय पीजिए और मैं आपको अपना गार्डन दिखाना चाहता हूँ। तो स्टीफन हॉकिंग ने फिर दोस्त कांगा से कहा। द गार्डन वॉज एज बिग एज द पार्क, जो गार्डन था उतना ही बड़ा था जैसे पार्क के समान बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रमलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे। तो स्टीफन हॉकिंग ने हर कोना, यानी जो इनका जो पार्क जो गार्डन था वो एक पार्क के समान था, उन्होंने अपने मोटराइज व्हील चेयर से घड़घड़ाते हुए, मतलब घड़घड़ की आवाज़ करते हुए, जो इनका जो व्हील चेयर था घड़ की आवाज़ कर रहा था, उन्होंने हर कोने को उन्होंने चप्पा चप्पा घूम लिया। और जबकि मैं कतरा रहा था उनके रास्ते से, क्योंकि रास्ते में कहीं उनसे मेरी गाड़ी टकरा ना जाए। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बातें नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि हमें जो सूर्य था उसने हमें शांत कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर, क्योंकि जो लेटर्स थे वो गायब हो रहे, क्योंकि सनलाइट पड़ नहीं रहा था, इसलिए जो लेटर्स जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे थे वो दिखाई दे नहीं रहे थे। इसलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि शाम हो गई, शाम हो रही थी, अब रोशनी पड़ नहीं रही थी, इसलिए जो लेटर्स थे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम लोग जाने के लिए, विदा होने के लिए तैयार हो गए। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना था, क्या करना। आई कुड नॉट किस हिम, मैं उन्हें किस नहीं कर सकता, और क्राई, मैं रो नहीं सकता था। फिर दोस्त कहा कि मैं उन्हें किस नहीं कर सकता, मैं रो नहीं सकता। आई टच हिज शोल्डर्स, मैंने उनके कांधे को टच किया। एंड विल्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अपने व्हील चेयर पर समर इवनिंग उसी शाम को मैं बाहर निकल गया। आई लुक्ड बैक, मैं उसके बाद मैंने पीछे देखा। एंड न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे पता था कि वे वेव कर हाथ हिला रहे थे, अलविदा कर रहे थे। दो ही वॉज नॉट, भले वो नहीं थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मैं उन्हें देख रहा था अपने अपने सबसे इम्बॉडीमेंट, जो हमारा जो बुरत थी अपने आप की, जो मैं उसको देख रहा था। देन वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा था। देन वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर मेनी ईयर्स, एक ऐसी शरीर जिसमें मैं कई सालों से विश्वास कर रहा था। इम्बॉडीमेंट मतलब एक मूर्त होती शरीर की, तो उसमें बता रहे अपने आप को बहादुरी से देख रहा था, उनकी तरफ देख रहा था, मूव कर रहा था, और एक ऐसा शरीर जिसमें कई सालों से मैं विश्वास कर रहा था। एलोन आई न्यू डैट माई जर्नी वाज ओवर, मुझे पता था मेरी जर्नी, जो मेरी यात्रा थी, पूरी हो गई थी। फार नाउ, अब यहाँ से मेरी यात्रा फार नाउ, अब के लिए। तो मेरी जो यात्रा थी इंग्लैंड की, कैम्ब्रिज की, इस तरह से पूरी हो गई थी। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप अब इस चैप्टर आपको समझ में आएगा। इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल यू हैव टू शेयर टू अदर्स।